ओम शांति। जीने की कला तो आपको आ गई है, तब चल रहे हो। ब्राह्मण जीवन की कला सीख करके ही चल रहे हो। कला आ गई है ना, क्या नहीं है? आ गई है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। कोई ब्राह्मण बन रहा हूँ ये तो नहीं कह रहे ना, ब्राह्मण है। अगर कोई भी आपका सरनेम लिखा है तो क्या लिखते हैं? बी के फलानी, बी के फलाना। ब्राह्मण बनना नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा से जन्म हुआ और बच्चा पैदा हुआ, फॉरेन में अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिकन के पास पैदा हुआ, अमेरिकन हो गया ना, कि बनना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा के पास हमने जन्म लिया और जन्म लेते ही हम ब्राह्मण बन गए। तो जब ब्राह्मण बन गए तो जीने की कला तो बाबा ने ही वरदान में दे दी। तो जीने की कला तो आप जानते ही हो, लेकिन उसमें भी जीने के कला जीते हैं तो कुछ न कुछ सामना तो करना ही पड़ता है। कोई भी बात में, चाहे डॉक्टरी सीखो, चाहे वकील बनो, चाहे कुछ भी बनो, तो उसमें सामना तो करना पड़ता है, पेपर तो देना ही पड़ता है। बिना पेपर के डिग्री नहीं मिलती। मिलती है आप लोगों को जो डिग्री मिली है, जो भी मिली है, तो पेपर दे करके ही पास हुए हो ना। तो हम भी ब्राह्मण तो बन गए हैं, लेकिन जीवन में ब्राह्मण तो है, लेकिन लक्ष्य है बाप समान बनने का, संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए पेपर तो आते ही, लेकिन पेपर का काम है आना और हमारा काम है पास होना। ये नहीं है पेपर आवे ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। पेपर एक नियम है, पेपर हर बात में आता है। तो वास्तव में ये जो हम सब्जेक्ट रखी है पर्सनैलिटी की, तो हम ब्राह्मणों की वास्तव में सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी या रॉयल्टी कहो, वो है प्यूरिटी। प्यूरिटी हमारी पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी हमारी रॉयल्टी है। और प्यूरिटी हमारी प्रॉपर्टी भी। तो अगर हमारे में प्यूरिटी मन, वाणी, कर्म तीनों में है, तो हमारी पर्सनैलिटी है ही। क्योंकि प्यूरिटी जो जीवन में धारण होती है, वो हमारे चेहरे और चलन में छिप नहीं सकती। क्योंकि प्यूरिटी है सत्यता, प्यूरिटी है महानता, वो कभी छिप नहीं सकती।
जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा प्रैक्टिकल में, एक सिंबल है हमारे सामने। तो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के कारण बाबा की दृष्टि में, बाबा की कैसा भी बच्चा हो, बाबा की वृत्ति क्या रही उसका सबूत है। हर रोज बाबा याद प्यार देता था, क्या कहता था, सभी मीठे मीठे, कोई करवा भी होगा लेकिन बाबा ने कभी करवा नहीं कहा, मीठा मीठा ही कहा, सिखिलदे ही कहा, लाडले ही कहा। ये है प्यूरिटी की शुभ वृत्ति। बाबा के वृत्ति में सबका कल्याण की भावना रही, इसीलिए सभी को मीठा मीठा कहा। और बाबा ने मीठा मीठा कह कर के ही मीठा बना दिया। मम्मा की पालना में हम लोगों ने देखा कि मम्मा के पालना की यही विशेषता थी कि शिक्षा जरूर देती थी, क्योंकि शिक्षा से चेकिंग होंगी ना, तो शिक्षा जरूर देती थी। लेकिन शिक्षा के पहले उसको अपने जीवन के विशेषता का उमंग इमर्ज करती थी। जैसे डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, तो पहले टिंचर लगाते हैं ना कहाँ भी, तो पहले वो ठंडा ठंडा वो फूंक देते हैं, भाई तेज नहीं लगे। तो मम्मा हमेशा कोई शिक्षा भी देती थी ना, तो पहले उसको अपने विशेषता या स्वमान की स्मृति दिलाती, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ये है, ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है बस। ऐसे नहीं उसी दृष्टि से देखे तुमने गलती की थी, बताओ सच्ची बोलो, तो वो ही घबरा जाए। क्योंकि जो भी गलती करता है उस समय तो कर लेता है, लेकिन मन तो खाता है ना, फिर भी आत्माएं तो देवता ही कुल वाली है ना, तो मन तो खाता ही है। मेजॉरिटी कोई होगा ही बिल्कुल गया गुजरा, वो बात तो दूसरी, लेकिन मेजॉरिटी को करने के बाद महसूस जरूर होता है। शक्ति नहीं होती है इसलिए बेचारे छिपा देते हैं, लेकिन होता जरूर। माँ की, बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम कहते हैं प्यूरिटी की प्रत्यक्ष निशानी है शुभ भावना, शुभ कामना। वृत्ति में, दृष्टि में हमारी शुभ भावना, शुभ कामना हो, तो प्रैक्टिकल में मम्मा की ये शुभ भावना होती थी। तो इसको गलती से मुक्त करना है, सिर्फ गलती महसूस नहीं कराना है, लेकिन मुक्त कराना है। इसीलिए मम्मा कभी भी सीधी शिक्षा नहीं देती थी। पहले बहुत अच्छे नशे में चढ़ा करके, जैसे डॉक्टर्स लोग भी इंजेक्शन नशे का थोड़ा चढ़ा के फिर काट फूट करते हैं ना, तो मम्मा शिक्षा देगी, लेकिन वृत्ति यही कि ये मुक्त हो जाए। तो प्यूरिटी माना रॉयल्टी, प्यूरिटी की रॉयल्टी ये है, बात भी दे लेकिन
धारणा हो जाए। सिर्फ ये नहीं हो भाई शिक्षा बहुत देते हैं लेकिन है बड़ा मुश्किल। उसके साथ अगर मेरे अंदर उसके प्रति, आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, उसको वो भी टचिंग जरूर होंगी हमारी शिक्षा के साथ। उसको सिर्फ शिक्षा नहीं लगेंगी लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना की भावना भी साथ में अनुभव होंगी। तो ऐसे हमने प्रैक्टिकल में देखा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, जिसकी निशानी हमारे अभी लास्ट जन्म में जड़ चित्रों के ऊपर भी है। भले आर्टिस्ट बनाता है, कोई आर्टिस्ट ने देवियां तो देखी नहीं, लेकिन आर्टिस्ट के बुद्धि में भी आता है। कोई भी देवी का चित्र आप देखेंगे थोड़ा भी भावना वाला नहीं होगा ना, तो सभी सोचेंगे ये आर्टिस्ट पता नहीं कैसा है, ऐसा कैसा चित्र बना है। यदि हमारे चित्र में भी आप देखेंगे जो आंखें देवियों की दिखाते हैं, जो दुर्गा की, अम्बा की दिखाते हैं, काली की बात दूसरी है, उनका कर्तव्य ही दूसरा है। लेकिन वैसे जो देवियों के दिखाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में प्यार, यही शुभ भावना, शुभ कामना की निशानी। नहीं, लास्ट में हमारे चित्रों में भी वो है। तो ये है पर्सनैलिटी। और नेचुरल है जब हमारी वृत्ति और भावना शुभ है तो हमारे चेहरे पर वो चिन्ह जरूर दिखाई देंगे। जो दुनिया से न्यारे होंगे। पर्सनैलिटी तो दूसरी, पर्सनैलिटी तो सब में है। भले सन्यासियों में भी पवित्रता की पर्सनैलिटी है, लेकिन हमारी जैसी पर्सनैलिटी नहीं है। जो ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी महात्माओं की नहीं। हमारी पर्सनैलिटी ही सबसे श्रेष्ठ है। तो प्यूरिटी में ये सब बातें चेक होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं हम ब्रह्मचर्य में तो रहते ही है, चलो अशुभ संकल्प हमारे नहीं आते हैं, व्यर्थ थोड़े थोड़े कभी आ जाते हैं, ठीक है, नहीं। हमारी मनसा वाचा कर्मणा माना समन संपर्क। कर्मणा माना स्थूल काम नहीं, लेकिन समन संपर्क में जब हम आते हैं, प्रैक्टिकल कर्म करते हैं ना, वो तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में प्यूरिटी हो, तब भी हमारी चलन और चेहरे तक पर्सनैलिटी आ सकती। जैसे अभी भी देखो मामा का चित्र हम देखते हैं, चित्र से फीलिंग नहीं आती है। मामा का चित्र आपने देखा है ना, मामा के चित्र में क्या आपको लगता है? पर्सनैलिटी लगती है ना, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। क्योंकि मामा की कभी भी किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के सिवाय और कोई भावना कामना रही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अच्छा तुमको कोई गाली भी देता है ना,
तो भी उसके ऊपर आप दुआएं दो। वो गाली दे लेकिन तुम उनको दुआएं दो, है तो बड़ी मुश्किल बात ना। वो मेरे को गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और मैं उसको दुआएं दूं। लेकिन हमको ये पता है, कैसा भी कोई है, जब हमने ठेका उठाया है हम विश्व कल्याणकारी है, तो कोई भी आत्मा विश्व में आ गई ना, विश्व परिवर्तक है। ऑक्यूपेशन तो हमारा यही है ना। जब विश्व परिवर्तक है तो विश्व में वो आत्मा नहीं है क्या जो गाली देने वाली? वो भी तो आत्मा विश्व में है ना। तो जब मैं कहती हूँ मैं विश्व परिवर्तक हूँ, तो क्रोध वाली को नहीं शुभ भावना देंगी, और जो मेरी महिमा करते उसको देंगी। वो क्या हुआ? वो तो दुआएं मतलब की हो गई ना फिर तो। इसीलिए विशेष प्यूरिटी में हमारी दिल साफ है, सत्यता है, सत्यता महानता। दिल में सदैव सबके लिए महानता की दृष्टि। अब बाबा ने देखो कैसे हम लोग जब आए शुरू में, तो कौन से प्योर आत्माएं आई थे? प्योर, इम्प्योर आत्माएं आई ना। लेकिन बाबा ने हमारी इम्प्योरिटी देखी। अगर इम्प्योरिटी बाबा देखता तो आज हम ब्रह्मा कुमारी बन सकते थे। बाबा की वृत्ति और दृष्टि ने हमको बनाया ना, उमंग दिलाया ना, हिम्मत दिलाई ना। बाबा ने नहीं देखा। यही पर्सनैलिटी की निशानी प्यूरिटी। अगर बाबा एक एक की बैठ के खराबी देखता था तो आज इतने हम बन सकते थे जितने बने हैं? नहीं बन सकते। चाहे निमित्त हमारी बहनें, दादियां हैं, दीदियां हैं, लेकिन मूल तो हमारा आधार बाबा और मम्मा है ना। मम्मा बाबा के कारण हम मम्मा बाबा को सरेंडर, भगवान को, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को सरेंडर हुए। कोई दीदी दादियों को सरेंडर नहीं। साथ जरूर उन्हों का मिलता है, लेकिन जो सरेंडर हुए या बच्चे बने, तो दीदी दादियों के बच्चे तो नहीं बने, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने। तो ब्रह्मा बाबा को हम तो सभी को यही कहते हैं कि सहज पुरुषार्थी बनो, क्योंकि सहज पुरुषार्थ के बिना मुश्किल थोड़ा भी हठ से करो या मुश्किल से पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, कर रहे हैं बोझ वाला, उसमें फास्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे सहज पुरुषार्थ ये है कि ब्रह्मा बाबा को आप अपना सिंबल के रूप में सामने रखो और कॉपी करो बस। हर बात में ये नहीं सोचो बैठ के ये करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं होगा, श्रीमत है, मनमत तो नहीं है, परमत तो नहीं है। इसमें कितना वेस्ट टाइम जाता है, वेस्ट एनर्जी जाती। फिर ये भी आता है कि पता नहीं सफलता मिलेंगी
नहीं मिलेंगी। तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना, पता नहीं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है। वेस्ट थास की तो स्पीड बहुत तेज होती है। बाबा से जो भी मनसा करो संकल्प, ब्रह्मा बाबा ने क्या संकल्प किया बस कॉपी करो। वाचा में बाबा की मुरली तो दिखाई दे रहा है ना, महावाक्य वाचा में बाबा क्या क्या किया। मनसा भी बाबा मुरली में अपनी वर्णन करता है। भले किसने नहीं देखा बाबा, आपने देखा ब्रह्मा बाबा? नहीं देखा। आपने देखा है ब्रह्मा बाबा को? हाँ, नहीं देखा है। बिना देखे ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बन गई, जन्म ले लिया। हाँ, बिना बाप को देखे हुए ही आपने जन्म कैसे ले लिया? है? कैसे ले लिया? आपने देखा। आपने देखा ब्रह्मा बाबा? आपने नहीं देखा? हमने आप में ब्रह्मा बाबा को देखा। वो तो दूसरी बात हुई। देखो, हमने फॉरेन में क्वेश्चन किया ना, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आपने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं। हम ऐसे ही बात में बात जैसे नहीं की जाती है, आपने तो ब्रह्मा बाबा देखा ही नहीं, हमने तो ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा। उन्होंने हमको कहा, दादी ये रॉन्ग बोला आपने। पकड़ा, कहा क्यों आप कहती हो हमने नहीं देखा है? हमने कहा कैसे देखा है आपने? कहते हैं कि आपने तो इस आंखों से देखा, लेकिन हमने अनुभव के आंखों से देखा है। सबसे बड़े में बड़ा होता है अनुभव। अनुभव की अथॉरिटी सबसे नंबर 1 होती है। तो अनुभव की आंख से हमने देखा है, जिसको कोई नहीं टाल सकता है। आपने तो आंखों से देखा, आपको तो भड़का सकते हैं, ठीक तो नहीं था, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन हमने अनुभव की आंख से देखा है, तभी हमने आंख से अनुभव किया ब्रह्मा बाबा क्या है। अभी भी अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा क्या कर रहा है, अनुभव करके देखा। इसीलिए हम कहते हैं हमने देखा। तो आप कभी नहीं कहना हमने नहीं देखा है, आपने हमारे से भी ज्यादा देखा है। अनुभव को कोई नहीं टाल सकता है। तो अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ। बाबा भी क्या कहता है, अच्छा आत्मा हूं मैं, सुन तो लिया, लेकिन आत्मा हूं, आत्मा अनुभव करना वो अलग चीज है। और मानना, एक होता है जानना, फिर होता है मानना, फिर होता है तीसरा होता है मान करके चलना। तो हमारी स्टेज क्या है? जान तो लिया, आत्मा बिंदी है, बिरकुटी के बीच में रहती है, स्वरूप इसका शांत है, आनंद है, प्रेम है, ये तो जान लिया। मान भी लिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में फेथ है तो मान भी लिया। लेकिन मान करके चलना, सारे दिन में कितना टाइम मान करके चलते हैं? मैं आत्मा हूं, ये मान करके कितना समय चलते हैं? उसमें ही अंतर आ जाए। नंबर तो सारा तीसरी बात पे है ना। तो अनुभव उसको करता है, जब चल के देखते हैं ना कोई, तो अनुभव होता है। जैसे कोई भी स्थूल चीज खा के देखते हैं तो अनुभव होता है ना, वैसे ज्ञान की सूक्ष्म बातें जो है उसको चल के देखने से अनुभवी बन जाते।
तो चलना है हमको, सिर्फ जानना और मानना नहीं है, चलना है। प्रैक्टिकल अवस्था, प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाएं, स्वरूप में आवे हमारे। जैसे बाबा ने एक बारी कहा था, सब कहते हैं ज्ञान तो हम समझ गए, लेकिन ज्ञान को स्वरूप में लाया है। जान गए हैं, मान गए हैं ड्रामा है, लेकिन ड्रामा को प्रैक्टिकल में चल के देखा है। जिस समय आवश्यकता होती है उस समय चल के अनुभव किए। और जितना जितना हम अनुभव करते जाते उतना उतना ड्रामा से फायदा जीवन में बहुत होता है। भले ड्रामा की पॉइंट गिराने के लिए भी नंबर 1 है और चढ़ाने के लिए भी बहुत नंबर 1, लेकिन हमारी गलती है, वो पॉइंट में गलती नहीं है, हमारे यूज करने में गलती है। क्योंकि ड्रामा की पॉइंट है जैसे ब्रेक, जैसे कार होती है ना, कई कहते हैं ड्रामा में है तो फिर पुरुषार्थ क्या करना है, आप ही होगा। उल्टा भी तो उठाते हैं ना, जब कोई बात नहीं होगी ना अपने से कहेंगे ठीक है ड्रामा, दिलासा देने के लिए भी ड्रामा यूज करते। लेकिन जैसे कार है, कार में स्टार्ट करने का भी है और ब्रेक भी। अगर ब्रेक के समय हम स्टार्ट करें, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। आपने गलती यूज करने की ब्रेक कोई रंग है नहीं, लेकिन आपने टाइम पर यूज नहीं किया तो आपकी गलती से एक्सीडेंट हुआ। तो ड्रामा की पॉइंट भी एक ब्रेक के रीति से है हमारी। लेकिन जिस समय पुरुषार्थ स्टार्ट करना है, हमको पुरुषार्थ करना है, उस समय हम ड्रामा में होगा तो ये तो ब्रेक लगा दी, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? जरूर एक्सीडेंट होगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा था, तो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान माना समझ। तो अगर कोई भी कर्म समझ से आप नहीं किया तो ज्ञान आप में नहीं। बेसमझी से हमारे से कर्म कोई हो जाता है तो मैं ज्ञानी हूं क्या? उस समय ज्ञान हमारे अंदर प्राय लोप है, इमर्ज नहीं है। तो इसी रीति से हमको अपनी पर्सनैलिटी को चेक करना चाहिए। तो सचमुच हमारे में प्यूरिटी की पर्सनैलिटी मनसा में कहाँ तक है, वाचा में कहाँ तक है, कर्मणा यानी संबंध संपर्क में कहाँ तक। तभी हमारी पर्सनैलिटी चलन में दिखाई दे। सिर्फ बुद्धि में है हमारे, वो नहीं। पर्सनैलिटी तो बाहर दिखाई देती है ना। हम कहते हैं ना भाई ये बड़ी पर्सनल, अज्ञान काल की पर्सनैलिटी भी दिखाई देती है ना। तो हमारी भी तो पर्सनैलिटी दिखाई दे, किस में दिखाई देंगी? चलन और चेहरे में ही तो दिखाई देंगी ना। जैसे लोग हैं, देखो यहाँ आते हैं, नए नए आते हैं, तो हमारे चेहरे पर चाहे अंदर गुटके भी खाते हो उस समय समझो, लेकिन कोई भी आते हैं उसके आगे हम सब मुस्कुरा के मिलते हैं, है ना। चाहे अंदर कोई झगड़ा ऐसे भी होता है, भंडारे में समझो चक्कर लगाने गए जा रहे हैं, अभी 1 सेकंड पहले झगड़ा हो रहा था वहाँ, लेकिन पता पड़ेगा कोई स्टूडेंट आ रहा है देखने तो कैसा चेहरा करेंगे? हाँ? वो क्या देखेगा? वो झगड़ा थोड़ी देखेगा। तो हमारी पर्सनैलिटी हम लाते हैं, उस समय हम सब मुस्कुरा के उन्हों से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ तो
दिखाई देता है कि सब मुस्कुराते रहते हैं, कभी उदासी नहीं दिखाई देते हैं। यही रिकॉर्ड में कब बढ़ के जाते हैं ना। तो ये हमारी पर्सनैलिटी है। जो पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता तो वो पर्सनैलिटी नहीं है। जैसे हम कहते भाई दादी है, दादी की बस सिर्फ मिलना और दुआ देना यही पर्सनैलिटी दिखाई देती है, भले बीमार भी है, लेकिन उसकी बड़ी है, दादी है, तो दुआएं देती है प्यार से, उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना देती है, तो उन्हों को फीलिंग आती है ना। कोई पर्सनैलिटी शक्ल से थोड़ी, शक्ल तो दादी की कमजोर लगती है, लेकिन अंदर की पर्सनैलिटी जो है प्यूरिटी की, वो भाषण दे देती है। तो हमारी पर्सनैलिटी भी जितनी प्यूरिटी अंदर होंगी हमारी, और चेकिंग बहुत चाहिए, अपनी चेकिंग आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा कोई आपको कहेगा कहाँ है आपकी प्यूरिटी, प्यूरिटी कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वैसे अपने आप को सही रीति से चेक कर सकते। लेकिन अपमान के दृष्टि से चेक करेंगे तो राइट नहीं होगी चेकिंग। सम्मान के दृष्टि से करेंगी चेकिंग तो राइट होगी। तो ठीक है ना, पर्सनैलिटी क्या है, हाँ? बस हाँ, जैसे हमारी दादी जानकी है ना, वो सदैव आप देखेंगे सत्यता सत्यता सच्चे, ये बहुत कहती है। क्योंकि जिसकी पर्सनैलिटी प्यूरिटी की होंगी ना, वो सच्ची दिल वाला होगा, और सच्ची दिल पर ही साहिब राजी होता है, यानी दुआएं मिलती है। राजी होगा साहिब तो क्या देगा, दुआएं देगा। आप देखो, आप अनुभव किया होगा, अगर आप बिल्कुल अवस्था में अच्छे हैं, अंदर बाहर सत्यता है, प्यूरिटी है, सब कुछ है, तो आप देखेंगे, आपको कभी भी कोई भी देखेगा ना, उसी नज़र से देखेंगे, और आपको फील होगा जैसे मेरे को ये शुभ भावना दे रही है, मिल रही है। और ग्रहण भी वही कर सकता है दुआएं जिसकी सच्ची दिल हो, क्योंकि देने वाला देवे। जैसे टेलीफोन हमारा इंगेज है, खराब है, तो वो बेचारा बोल भी रहा है, लेकिन पहुंचेगा थोड़ी। और लेने के लिए भी हमारी लेने की स्थिति है, सच्ची दिल है। दुआएं तो बाबा सभी को देता है, और खास देखो बाबा के महावाक्य है, अमृत वेला खास मैंने ब्राह्मण बच्चों के लिए रिजर्व रखा है, भक्त का पीछे। तो उस समय बाबा सभी को देगा या एक को सामने रख के देगा, फलानी बहन को दो, फलानी को नहीं दो, सभी को देगा। खुले भंडार है ना, लेने वाला जितना ले। तो अगर हमारी पर्सनैलिटी तब आएगी जब हमारी सच्ची दिल होगी, प्यूरिटी होगी, प्यूरिटी की महानता और दिल की सत्यता। अगर ये दोनों गुण हमारे में है तो हमारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली। तो
ट्रेनिंग करने आए हो तो आपकी झलक में जाएंगे यहाँ से तो क्या दिखाई देंगी? पर्सनैलिटी दिखाई देंगी ना। हाँ? और नेचुरल है, जब प्यूरिटी शुभ भावना में आ गई, कामना में आ गई, दिल की सत्यता आ गई, तो फिर क्या चलन और चेहरे में दिखाई देंगे? पर्सनैलिटी दिखाई देंगी ना। तो आप जाओ यहाँ से, ट्रेनिंग का मतलब ही है कुछ परिवर्तन करके जाना। सिर्फ ट्रेनिंग सुन लिया, बड़े अच्छे भाषण हो गए, वो तो होते ही रहते हैं, हाँ? सुनते ही रहते हैं, जब से जन्म लिया है सुनते ही आए हैं। लेकिन सुनना माना समाना। मम्मा की एक विशेषता मम्मा खुद वर्णन करती थी अपना। मम्मा कहती थी, मैं अगर अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ी हूँ तो मेरी मूल एक ही विशेषता, मतलब मुख्य बात है। वो मम्मा क्या बताती थी कि बाबा का कहना और मेरा करना। बाबा का कहना और मैं नहीं करूं ये हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा और मैंने किया, ये लक्ष्य मैंने रखा, तभी मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूं। जैसे बाबा कहता है ना, श्रीमत पर चलो तो बस सफलता है ये। तो मम्मा की यही विशेषता थी। समझो बाबा सागर है, हमने देखी है मिसाल प्रैक्टिकल में। अभी बाबा तो है सागर। बाबा कहेगा ये काम आधे दिन में होना चाहिए। बाबा तो लहराती थी ना, तो सभी जो ड्यूटी वाले वो तो बहनें ही होती ही थी ना, तो वो कहेंगी बाबा ने तो कहा है लेकिन आधे दिन में कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। मम्मा कहती थी बाबा ने कहा है वो नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है, करना ही। और प्रैक्टिकल में मम्मा खड़ी होके वो काम पूरा कराती थी। बाबा ने भगवान के मुख से निकला, मम्मा कहती थी भगवान के मुख से निकला। ब्रह्मा बाबा कम है क्या? चलो शिव बाबा नहीं भी हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो आदि देव है, फर्स्ट आत्मा है, कम है क्या? बाबा ने कहा और हम नहीं करें हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकल में हमने देखा। एक बारी बाबा ने कहा ये जो जार, उस समय नए नए जार बने थे, जो नहीं रतन महीने ने सुना है, जापान से हम लेके छपा के आए थे। तो बाबा ने कहा ये सभी महाराजाओं को जाना चाहिए। एक सप्ताह में चारों ओर इंडिया के राजाओं को जानना चाहिए। अभी छपाई इतने में होंगी क्या? बाबा ने कहा नहीं, वो ट्रेस करते हैं ना, शीशे के बीच में रख के फिर ऊपर करते। सभी को बाबा ने रात्रि मम्मा ने जगा करके और 25 जार सप्ताह में तैयार करा के, बाबा ये लिस्ट है आप भेजवाओ। मम्मा कहती थी ये नहीं, बाबा ने कहा और हम किसके लिए कहा? हमारे करने के लिए कहा ना। तो मम्मा यही कहती थी, हम कहते थे मम्मा आपने क्या अंदर गुप्त पुरुषार्थ किया? और मम्मा कहती थी मैंने गुप्त क्या पुरुषार्थ किया, मैंने तो यही किया, जो बाबा ने कहा है वो मुझे करना ही है, बस और है क्या? कहते तो रोज है बाबा, वो करे और क्या करना है। अपना सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा है वो करना है बस।
करूं नहीं करूं क्या, सिंबल देखा ना, सैंपल देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने जो किया मंजिल पर पहुंचा ना, तो रास्ता ठीक होगा तभी तो मंजिल पर पहुंचा। सबूत है ना हमारे सामने, उसको फॉलो करो, कॉपी करो। सोचे क्यों, होगा नहीं होगा, पता नहीं, ये क्यों वेस्ट थॉट्स क्यों उत्पन्न करें। बस बाबा ने किया तो है ही राइट ना, क्योंकि प्रैक्टिकल देख लिया ना, रिजल्ट देखी ना, अंधश्रद्धा नहीं है ये, प्रैक्टिकल रिजल्ट हमने देखी, बाबा अव्यक्त तो हो गया ना, तो मंजिल पर पहुंच गया ना। क्या किया बाबा ने, बस वो करो। तो मम्मा का ये शब्द जो कॉपी करे ना हम, बाबा का कहना मेरा करना, बस पार हो जाएंगे। बस इतनी मेहनत बैठ के करें क्यों। फॉलो फादर नाम भी हो जाएगा, फॉलो फादर में नहीं खुशी होंगी ना। तो ऐसे हमको अपनी सत्यता, पवित्रता, महानता, ये पर्सनैलिटी धारण करनी है। ठीक है भाई, हो गए पर्सनैलिटी वाले, मेकअप हो गया और क्या चाहिए। अच्छा है, किसी न किसी कारण से मधुबन में आने का चांस मिलता है, ये भी गोल्डन चांस है। हमने देखा जब से वर्गों की सेवा और ये कोर्स वगैरह शुरू हुए हैं ना, तो टीचर्स या भाइयों को आने के चांस बहुत मिलते हैं। अभी अभी देखो क्यों आई हो, तो फलाने वर्ग में आए हैं। फिर बस के बाद देखो, अरे तुम फिर कैसे आई हो, तो फलाने वर्ग में आई है। ये भी अच्छा है, कोर्सेस चलते हैं तो चांस मिलते। थोड़ा सुनाए लोगों ने क्या सीखा है हाँ, शॉर्ट में। हाँ सुनाएंगे, शॉर्ट में ही सुनाना है। कोई अच्छी, जो अच्छी बात आपको लगी है वैसी शॉर्ट में, कोई बहुत ही अच्छी बात, कोई कोटेशन, एग्जाम्पल, जो भी आप चाहे शॉर्ट में सुनाएंगे। जी दादी, मैं बीकानेर से हूँ, बीके रूपा। बीके हाँ जी। दादी जी, ये जो कोर्स है इसको नाम दिया है इन्होंने स्मार्ट कोर्स। तो इसमें स्मार्ट बनाने के लिए ही बुलाते हैं, और सिर्फ बनना ही नहीं है लेकिन औरों को बनाना भी है। तो हाँ, इसका फुल फॉर्म उन्होंने बताया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड राइट थिंकिंग। तो अभी तक तो सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सुना था, लेकिन आज का भी हमारा जो चैप्टर हुआ उसमें भी बताया कि राइट थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से दादी जी इसमें, क्योंकि ये ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग है, तो सिर्फ हमें सिखाने के लिए ही नहीं बल्कि सीख करके हम औरों को कैसे सिखाएं उसके लिए भी गाइडेंस मिल रहा है। तो उसमें शुरुआत ही हमारी हुई कि पहले आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है स्टेज पे, उसके बारे में भी बहुत अच्छी हिंट्स हमें मिली, जिसमें मुख्यतः हमें ये बात, विशेषकर टीचर्स बहनों को सभी को ये बात अच्छी लगी कि जिन बातों को हमने कभी नोट ही नहीं किया, जैसे संस्था का परिचय हम देते हैं तो उसमें मेजॉरिटी हम यही बताते हैं कि भाई हैदराबाद सिंध में पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई। तो भाई जी ने हमें बताया कि पाकिस्तान शब्द बोलेंगे तो अभी वो लोग गलत समझते कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, इसलिए आपको ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। या अपनी संस्था की जो संख्या है उसके बारे में बताना है तो आपको ये नहीं कहना है कि पर्टिकुलर फिगर नहीं देना है, लेकिन ये कहे कि हज़ारों की संख्या में इसकी शाखाएं हैं और लाखों इसके स्टूडेंट्स हैं, तो प्रभाव मीडिया के ऊपर भी अच्छा रहेगा। और दूसरा दादी जी, जो भी क्लासेस हमें मिल रही है उसमें विशेष रूप से जैसे कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया गया, इसी प्रकार से स्ट्रेस के कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसके बारे में बताया गया। और जीवन में संघर्ष या कई प्रकार के जिसको कहा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उसको हम कैसे
फेस करे उसके बारे में भी बताया। तो उसमें हमें बताया गया है जैसे आज का जो जीवन है स्ट्रेसफुल क्यों बन गया है। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति अपनी नई गाड़ी लेकर के पूरे स्पीड से जा रहा था और उसका किसी की तरफ ध्यान नहीं था, वो अपनी मज़े में जा रहा था। तो अचानक उसकी गाड़ी पर किसी ने पत्थर फेंका, तो वो वहीं पर गाड़ी को उसने स्टॉप कर दिया। तो उसको लगा कि आखिर क्या हुआ। तो वो बाहर आके देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। तो उसको डांटने लगा कि क्यों तूने पत्थर फेंका, मेरी नई गाड़ी को ख़राब कर दिया। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे आपकी नई गाड़ी से कोई लेना नहीं है, मेरा छोटा भाई जो हैंडीकैप है वो व्हील चेयर से गिर गया है और मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसको उठा सकूं। तो मैं तो इसलिए पत्थर मारा कि कोई रुके और मुझे मदद करे। तो उस समय तो उस व्यक्ति ने उसकी मदद की और बाद में उस व्यक्ति ने सोचा कि वास्तव में मेरा जीवन क्या है, मैं आज भाग रहा हूँ और हमारा भी जीवन ऐसा ही है कि हम भाग रहे हैं और ऐसा ना हो कि कभी भगवान को पत्थर मार के हमें रोकना पड़े कि अभी रुक जाओ। तो इस प्रकार मनुष्य अपनी समस्याओं में आज उलझा हुआ है, इसलिए उसको दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत ही वो महसूस नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो ये अनेक प्रकार की समस्याएं हमने अपने लिए बना ली है, उसमें फिर क्रोध भी इसका ही कारण है, जिसके क्रोध के कारण भी तनाव बढ़ा है। या कहा गया कि जो कम्युनिकेशन गैप है, इसमें भी बताया कि आज एक परिवार में हम 2 व्यक्ति रहते हैं और 2 व्यक्तियों का संबंध अगर खराब होता है तो उस संबंध में हम पहले उस संबंध को सुधारना सही नहीं समझेंगे और उसी घर में अगर टेलीफोन खराब हो जाए तो हम पहले टेलीफोन को सुधारेंगे कि हम टेलीफोन पे औरों से बात कर सके, ना कि हम परिवार में जो व्यक्ति उसके साथ के अपने संबंध को सुधार करके उससे बात कर सके। तो इस प्रकार से हर बात में हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा के और ये समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें इस बात को और अच्छी रीति से औरों तक पहुंचाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं बिपिन नायक अहमदाबाद से हूँ, प्रोफेसर हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ जो पढ़ाई मिली, ट्रेनिंग मिली, बहुत यूनिक। गिरीश जी, प्रेम बसंत जी और जो भी पढ़ाने आए, लाइव एग्जाम्पल्स, स्टोरीज़ और इलस्ट्रेशंस के साथ इसका एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। सिद्धांत ये है कि हम निर्बंध आत्मा है, परंतु एक तरह के ग्रहण में गिरे हुए हैं। जिस समय हम जान लेंगे कि ये ग्रहण, इससे मुक्त हो जाएं, अनावृत हो जाएं, तो फिर हम अनकंडीशनल हो जाएंगे, फिर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हमें बांधेगा नहीं। इस बात को समझाने के लिए आप आइए, आपका पेन दे, रुमाल मैं वापस कर दूंगा, चिंता न करें। आप पेन है, आप रुमाल हैं, लीजिए। आप हाथ हैं, नहीं। आप कौन है? शरीर भी नहीं, शरीर ये हार्डवेयर है। आपका दिमाग ये एक सॉफ्टवेयर है, आप इसके प्रोग्रामर आत्मा है। आप इस शरीर से न्यारे, मुक्त और शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो। आपको कैसा टेंशन, आपको कैसा स्ट्रेस? ये था। ओम शांति। रवि दादी जी, फिर भी बताता हूँ कि ट्राई ये करो कि जैसे बोला है वैसे ही रिपीट करो। वो जो सारा तरीका है, उसको जो ड्रामेटाइज करने का तरीका है, सबसे अच्छा है। तो अभी तो नहीं बता रहा हूँ दादी के सामने, परंतु जो आपको कहे पहले औरों से भी पूछो और उसकी सबसे अच्छी इम्पैक्ट होती है। इसलिए हमने कोशिश की कि जो सबसे बेस्ट है वो बताएं, है नहीं? तो कई बार वही बात आप बता रहे, वही एग्जाम्पल सुना रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट जो होनी चाहिए उसकी 50% भी इम्पैक्ट नहीं होती। ठीक है। हाँ, और कौन बहनों में से सुनाएगा? कौन सुनाएगा बहनों में से? बस कुछ नहीं सीखा। हाँ सुनाइए सुनाइए। अच्छा भाइयों में, चलो भाइयों को चांस देते। हाँ सुनाओ, भले भले।
हाँ, बहुत कुछ सुना है दादी को, 5 घंटा आप सुना सकते हैं नहीं? हाँ, वो तो क्यों नहीं सुना। बोल रहे हो? कोई खड़ा ही नहीं होता है, दादी क्या सोचेगी? इनको कुछ याद नहीं है। हमने सोचा है समाधि है। ओम शांति। दादी, शरीर का नाम डॉक्टर अनिल भाई है, जामनगर से आया हूँ। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की बाबा ने पोस्ट दी हुई है। इसमें दादी जी एक बहुत अच्छी बात बताई क्रोध के ऊपर, जो कि क्रोध बाबा भी वही कई मुरलियों में कहता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि एक व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध से बात करता है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी रिस्पॉन्स में जवाब देगा क्रोध। तो दूसरा व्यक्ति क्रोध से जवाब देगा तो बात तो हल नहीं होगी और ही क्रोध बढ़ेगा। इसकी जगह एक व्यक्ति क्रोध करता है लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर वो शांत हो जाता है, तो जो पहली बात जो उसने कही है व्यक्ति ने, तो वो बात बन जाएगी और वो व्यक्ति भी सुधर जाएगा। तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन या जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हम जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ शांति का वातावरण ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो ये जो आपसी संबंधों में कैसे हम अपने अच्छे बनाएं, उसका सही एग्जाम्पल दिया था कि क्रोध पर कैसे मुक्त करें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर सीखने को मिला। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है डॉक्टर मनोहर भाई पटेल, पाटन से आया हूँ। हाँ, तो ये ज्ञान में हमने सीखा कि जैसा एक एटम होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो वो बताया कि शरीर में एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग मेडिकल वर्ड में कोई वाइटलिटी बोलता है, कोई अलग बोलता है, तो वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, मगर उसमें इतना इनहेरिटेंस पावर है, इतनी शक्ति है, उसको हम देख नहीं सकते। उसका इतना इनहेरिट बताया गया कि भी ये चीज़ है बॉडी में, तो उसका इतना इनहेरिटेंस पावर है। उसको जब डिरेंजमेंट होता है, कुछ होता है, तो ये चीज़ ये अपने को ये स्ट्रेस आता है, वो होता है, दुख होता है, डिप्रेशन आता है, तो उसको हम रिचार्ज करेंगे जैसे योग की मदद से या योग की मदद से, तो उसको रिचार्ज करेंगे। इसीलिए बोला कि योग उसका माध्यम, जैसे उससे अपने को इम्यूनिटी आता है। जैसे कोई BCG लेता है, कोई डॉक्टर लोग BCG लगाते हैं, दूसरा कोई लगाते हैं, बाहर से एडिंग करते हैं, मगर अपना जो इनहेरिटेंस पावर है, अपने में जो शक्ति है, जो पड़ा हुआ है, ट्रिमेंडस शक्ति है, उसको हम पहचानते नहीं है। तो योग की मदद से हम उसको पहचान सकेंगे, उसको हम रिचार्ज कर सकेंगे, तो अपने को बॉडी में भी इम्यूनिटी आएगी और अपने शरीर में जो पार्ट है, स्टमक है, हार्ट है, और है डायबिटीज़ है, सब डिजीज़ को हम ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा और नेचुरल इम्यूनिटी आएगी। ये हमने सबसे ये टॉपिक में हमको ज़्यादा लगा। ओम शांति।